तो नमस्कार, मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बाबू द सुनामी। ठीक है ना बच्चों, जो आपका ये चैप्टर है आज के क्लास में मैं आप लोग को इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर को बताऊंगा, अर्थात ऑल क्वेश्चन आंसर आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए वर्किंग विथ द टेस्ट, अर्थात आज हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पार्ट का जो क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 का क्लास अगर नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, जिसमें जो आपका पार्ट के अंदर का जो भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया था। आइए बच्चों, आज हम लोग वर्किंग विद द टेस्ट जो आपका है इसको हम लोग लेते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं। कहता है डिस्कस द फ्लोइंग क्वेश्चन इन क्लास। आपको क्या करना है, अपने क्लास में ही क्या करना है, क्वेश्चन पर डिस्कस करना है अर्थात चर्चा करना है। देन राइट योर ऑन आंसर, तथा अपने उत्तर को क्या करना है बच्चों, स्वयं से लिखना है। आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं, है ना बच्चों। चलिए, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चे का क्लास 8 के हैं, अगर आप लोग क्या ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं क्लास 8 का, तो आप लोग के लिए हम बता दें क्लास 8 का हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करके ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से कोर्स लेकर अपने क्लास 8 की पढ़ाई को कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, समझिएगा। कहता है व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी। अर्थात कहता है कि आपको लगता है कि वेन मतलब जब क्या हुआ था, इग्नेशियस ने भूकंप महसूस किया, ठीक है ना, अर्थक्वेक को फेल्ट किया अर्थात महसूस किया, तो बाबू उसको तुरंत सुनामी की चिंता हुई। ये बात बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का क्या करना बच्चा, कारण बताना है। विच सेंटेंस इन द टेस्ट tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their courses of action है ना एट द सुनामी स्ट्रक। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि पाठ में ऐसा कौन सा आपका क्या है, टेस्ट है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो इग्नेशियस के परिवार के बारे में ये पास चर्चा करने और अपने कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कोई समय नहीं था। ठीक है ना, एनी टाइम है ना, मतलब डिड नॉट हैव एनी टाइम, अर्थात कोई समय नहीं था इग्नेशियस को अपने परिवार के साथ चर्चा करने के लिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसके उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम समझते हैं। चलिए देखिएगा, पहले मैं बता देता हूं आपको बाबू, उत्तर को समझना है। ये नहीं कि सर वीडियो को रोककर हम देख लिए, नहीं, ऐसा कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कंप्लीट देखकर समझते हैं उसके बाद आप लिखिए, कोई बात नहीं है बाबू, 10 से 20 मिनट का क्लास होता है, अरे आप कर लीजिए ना, 10 से 20 मिनट कर लोगे, क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी समझा देंगे ना हम, समझ लीजिए अच्छे तरीका से। लिखिएगा पहले नो, क्या लिखिएगा बच्चों, नो इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी, मतलब इग्नेशियस जो थे ना सुनामी के बारे में नहीं सोचा। ठीक है ना, नहीं, इग्नेशियस ने सुनामी के बारे में नहीं सोचा। ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक, उसने सोचा कि यह सिर्फ एक क्या है बाबू, भूकंप अर्थात अर्थक्वेक है। सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ, इसलिए उसने क्या किया, टेलीविजन को ऑफ किया। ठीक है ना, एंड क्या करता है, द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, और उसने क्या किया, टीवी को टेबल से हटाकर क्या किया, जमीन पर रख दिया। हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान दियर कोर्स ऑफ एक्शन, उसके परिवार के पास कार्य मतलब चर्चा करने के लिए कोई भी समय उतना में था नहीं, इस प्लान बनाता ये काम करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ने के लिए क्या करते हैं, चर्चा बनाते हैं, हम रात को ये पढ़ेंगे, रात में वो करेंगे, ये विषय का होमवर्क इस टाइम बनाएंगे, वो उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वो सोचता, झट से देखा उसको भूकंप समझा, टेलीविजन को क्या करता है, मेज पर से हटाकर तुरंत टेबल पर से हटाकर जमीन पर रख देता है। एंड द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अबाउट द एंड कंफ्यूजन, अर्थात जो इस बात को जो कहता है ना सेंटेंस, वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। लिखिएगा, टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड्स टू दियर मदर्स फादर्स एंड मदर्स ब्रदर एंड रोस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इस बात को लिखिएगा। ठीक है ना, अड़ाता वर्म के बारे में जो बताता है, उसके दो बच्चे ने अपने माँ के पिता है ना, मदर्स फादर अर्थात माँ के पिता एंड मदर्स ब्रदर अर्थात माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया और क्या क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या भागने लगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर को अच्छे तरीके से समझ गया। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया। बताइए कैसे समझ में आया, आप लोग को अच्छा लगा, हमको बताइएगा। हाँ सर समझ में आ गया, ओके। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा बच्चों, कहता है विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन, अर्थात आपकी राय में नीचे दी गई सूची में कौन से शब्द संजीव का वर्णन करेगा। ठीक है ना बच्चों, आपको डिक्शनरी से देखकर आपको बताना है। यूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट कंप्लीट
3 सेंटेंस बिलो। आपको ये 3 वो सेंटेंस जो है ना इसको पूरा करना है, ठीक है बच्चों। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीरफुल डैश और डैश, अर्थात मुझे नहीं पता है कि संजीव जो है वो खुशी मिजाज का था, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें कौन सा लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग कौन सा भरिएगा बताइए। तो हमको कौन बच्चे यहाँ पर आपको क्या भरना है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो देखिए ध्यान से, हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर ये वाला देखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ये वाला को, और बाबू यहाँ पर आपका जो दिख रहा है ना और वर्ड कोई है जो यहाँ पर आपका व्रास, इस वाला को क्या करना, इस दोनों को आपको, ये दोनों को यहाँ पर भरना, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, इसका मतलब होता है बच्चा ढीठ। ओके बच्चों, चलिए। आई थिंक डैट ही वॉज वेरी ब्रेव, है ना, ब्रेव। उसके बाद यहाँ पर यह हीरोइक, उसके बाद और क्या भर सकते हैं, सेल्फलेस। इस दोनों वर्ड को यहाँ पर क्या भरिएगा, हीरोइक, हीरोइक, एंड यहाँ भरिएगा सेल्फलेस। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद आगे अब हम लोग देखते हैं बच्चों। अच्छा, हीरोइक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का मन में डाउट होगा कि गुरुजी हीरोइक का मतलब क्या होता है। बच्चों हीरोइक को कहते हैं वीर, क्या बोलते हैं, वीर। और सेल्फलेस जो है बाबू इसको बोलते हैं निस्वार्थ, क्या बोलते हैं, सेल्फलेस मतलब हुआ निस्वार्थ। तो इस प्रकार का जो आपका खाली स्थान है बच्चों, पहला वाला में भरिएगा एम्बिटीज और ब्रेस, एंड दूसरा में भरिएगा हीरोइक एंड सेल्फलेस। उसके बाद तीसरा में भरिएगा केयरलेस एंड ह्यूमोरियस, अर्थात विनोदी, ठीक है। इसका मतलब क्या बच्चों, लापरवाह। केयरलेस मतलब हुआ लापरवाह, और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, विनोदी, क्या हुआ, विनोदी। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। इस प्रकार आप लोग का जो भरने वाला है इसको क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों, कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन कौन ऐसे बच्चे जो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हार्टलेस जो है बाबू इसका मतलब होता है हृदयहीन। क्या होता है बच्चा, हृदयहीन। संजीव जो था वो हृदयहीन था और लापरवाह था, और क्या था बच्चा, विनोदी। ये सब नहीं था, नोट है ना जी, अरे वाज नोट हर्ट, अर्थात संजीव जो था वो हृदयहीन, लापरवाह और विनोदी नहीं था। समझे बच्चे, ध्यान दीजिए, नोट का नोट लग गया मतलब नहीं था, नोट नहीं रहता था। ओके बच्चों, समझ आ रहा है जी, मजा आ रहा है हमारे क्लास में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए, बहुत सारे आप लोग सभी बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर, अर्थात मेघना और अलमास की कहानियाँ किस तरह से समान है बच्चों। तो इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। चलना, उत्तर में किस प्रकार से लिखना है समझिएगा बाबू, समझना जरूरी है सर, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए लिखिएगा, मेघना एंड अलमास बोथ वेर लकी। मेघना और अलमास दोनों ही क्या थे, लकी थे, अर्थात भाग्यशाली थे। मेघना वाज कैरीड अवे विथ हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, अर्थात मेघना अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ क्या हुई, बह गई। बट सी अलोन सर्वाइव्ड, है ना, क्या बच्चों, सर्वाइव्ड, अर्थात लेकिन वह अकेली क्या हो गई, बच गई ना। सी वाज वास्ड असोर्ड बाय ए वेव, अर्थात वह एक लहर के द्वारा किनारे पर क्या हुई, बह गई। ठीक है बच्चों, असोर वायु वेव, वेव का मतलब हुआ लहर। ठीक है बच्चों, अलमास क्लाइम्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ क्या है, वुड, अर्थात अलमास लकड़ी के एक लट्टे पर क्या हुआ, चढ़ गई। ठीक है ना, लट्टे पर चढ़ गई। लॉग का मतलब हुआ बाबू आपका लट्टे। ठीक है, वेन सी ओपेंड हर आज, जैसे ही वो अपना, जब वो अपना आंख को खोलती है ना, तो सी फाउंड हर सेल्फ इन ए हॉस्पिटल इन, कहाँ का बच्चों, तो का मोटा, क्या बच्चों, का मोटा, कार मोटा। ओके बच्चों, तो बोल दीजिएगा आप लोग कि जैसे ही मेघना अपनी आंख को खोलती है अलमास, है ना, तो वो क्या हो गए, अस्पताल में अपने आप को पाए। समझ जाइए बच्चों, वो क्या हुए थे, बह गए थे, बट वो क्या हुआ, लकड़ी के लट्टे पर चढ़ भी गए थे, एंड वो उनका आंख बंद हो गया था। आंख ऐसा बेहोश पड़ गए कि जब आंख खोलते तो देखते हैं कि भाई देखो मैं कहाँ हूँ, सीधे अस्पताल में ही हूँ। समझ जाइए कितने लकी आदमी थे। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करेंगे। तो सारे बच्चे रेडी हैं, एक बार हमको बता दीजिए, हाँ सर रेडी हैं, हाँ सर रेडी हैं। तो बताना होगा बाबू, ऐसे हम आपको तब बताएंगे। बुक को ओपन कर लो एंड समझने का प्रयास करना। बोलता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टीली पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। ओके बच्चों, कहता है कि टीली के माता पिता उसके व्यवहार अर्थात बिहेवियर का मतलब होता है बच्चा व्यवहार पर किस तरह की रिएक्ट किया, अर्थात प्रतिक्रिया कर सकते थे। ठीक है बच्चों, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन दियर प्लेस, अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। तो बच्चों उत्तर में किस प्रकार लिखना है, चलिए हम लोग समझते हैं।
तो बच्चे उत्तर में आप लोग किस प्रकार लिखिएगा, चलिए एक बार लिखना शुरू कीजिए बच्चों। लिखिएगा टीली फोरेसॉफ द डेंजर ऑफ द सुनामी एट वंस, अर्थात टीली ने सुनामी के खतरे को तुरंत क्या किया था, भांप लिया था। ठीक है बच्चों, भांप लिया था। सी बिकेम क्या, हाइस्ट्रियल, अर्थात कहने मतलब वह उन्मादी हो गई थी। हर पेरेंट डिड नॉट इग्नोर हर, अर्थात कोई भी उनके जो माता पिता थे उसे अनदेखा नहीं किए। दे वेर श्योर डैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी गोइंग टू हैपन, अर्थात क्या हुआ बच्चा कि उन्हें यकीन था, है ना, उनको श्योर था, यकीन था कि कुछ क्या होने वाला, गलत होने वाला है। सो दे ऑल लेफ्ट द बीच एंड वेयर सेव्ड, अर्थात इसलिए वे सब क्या हो गए, समुद्र तट से चले गए और क्या हो गए, बच गए। इफ आई वेयर इन ए प्लेस ऑफ टीली पेरेंट्स आई माइट नोट हैव बिलीव्ड हर, आई माइट हैव स्कॉल्डेड हर फॉर मेकिंग ए नॉनसेंस सिचुएशन, अर्थात अगर मैं टीली के माता पिता की जगह होता तो शायद मैं उस पर विश्वास नहीं करता, बिलीव्ड नहीं करता। नोट का मतलब नहीं, आई माइट हैव स्कॉल्डेड हर मतलब मैं उसको, है ना, इस प्रकार की नॉनसेंस वाला सिचुएशन के लिए, ना समझ वाला स्थिति के लिए क्या करता, उसको डांटता, स्कॉलेट करता, डांटता, उसकी बेतुकी बातें बनाने के लिए हम क्या करते, उसको डांटते। ओके बच्चों, समझ गए आप लोग। लेकिन ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आप क्या करते उस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो ओके बच्चों, समझे आप लोग। चलिए आइए बच्चों, अब पांचवा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ टीली अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विथ, हर पेरेंट्स ऑन और हर ज्योग्राफी टीचर, अर्थात अगर टीली को पुरस्कार बांटा जाना था, ठीक है ना बच्चों, तो आपको क्या लगता है कि उसे किसके साथ बांटना चाहिए। ठीक है बच्चों, किसके साथ बांटना, उसके माता पिता के साथ या उसके ज्योग्राफी के टीचर के साथ, बताइए आप लोग। तो बच्चों बोलिएगा आंसर में, इट इज वेरी ओबेवियस, है ना बच्चों। ओबेवियस का मतलब हुआ बाबू कि क्या, स्पष्ट था, है ना। आप लोग, ओबे का मतलब होता है बच्चा आज्ञाकारी, ओबेवियस का मतलब होता है बच्चा कि स्पष्ट था। तो यह बहुत ही क्या था, स्पष्ट था कि टीली अवार्ड शुड बी शेयर्ड विथ हर ज्योग्राफी टीचर, टीली का जो अवार्ड है वो उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ बांटा जाना चाहिए था, क्योंकि भूगोल के शिक्षक ने ही उसे इसके बारे में बताए थे। हर पेरेंट्स कुड नोट गेस द सुनामी वाज कमिंग, उसके माता पिता ने वो मतलब सुनामी आने वाला है इसको गेस नहीं, अनुमान नहीं लगा पाए, है ना, उनको बताए थे उसको, है ना, ज्योग्राफी टीचर ही उसको बताए थे टीली को, तो उसने अनुमान लगा पाया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। कहता है, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वेयर किल्ड इन द सुनामी, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीएबल, अर्थात सुनामी से इतने कम जानवर, है ना बच्चों, यानी फ्यू एनिमल्स मतलब कम जानवर क्या हुए, मारे गए। क्यों मारे गए भाई, ठीक है ना, क्यों मारे गए इसके बारे में बताना है, और आपको कौन सा विचार ज़्यादा विश्वसनीय लगता है, बिलीएबल लगता है, इसके बारे में बताना। तो लिखिएगा वेरी फ्यू एनिमल्स वेयर किल्ड इन द सुनामी, है ना। उसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ पर, फर्स्ट दे फील द ट्यूमर मच बिफोर humans do, है ना। सेकेंडली द एनिमल्स हैव सिक्स सेंस, दे कैन गेस द कमिंग डिजास्टर एंड, है ना, डिजास्टर एंड, देखिए मतलब इसका मतलब होता है बच्चा आपदा। ओके ना, चलिए। सो रन अवे टू सेफर प्लेसेस हायर ग्राउंड, द आइडिया दैट द एनिमल्स आर गिफ्टेड विद द सिक्स सेंस इज मोर बिलीएबल दे मूव फास्ट टू गेट ओवर द क्रिसिस, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सुनामी में क्या हुआ था, बहुत कम जानवर मारा गया था, ये बात आप लोग समझ चुके हैं ना। अच्छा, लेकिन परफेक्ट का मतलब हुआ शायद, दे फील द ट्यूमर मच बिफोर ह्यूमंस डू, अर्थात शायद वे इंसानों से पहले भूकंप का क्या कर लिए, एहसास कर लेते हैं, और दूसरा जानवरों से छठी इंद्री होती है, ठीक है ना। चलिए, वे आने वाली आपदा का अनुमान लगा लेते हैं और सुरक्षित स्थान पर पहले ही पहुंच जाते, कौन, जानवर, ठीक है ना। इसलिए जो जानवर था वो सुनामी क्या हुए, कम मारे गए, ठीक है ना, यही बात होगा, यही बात ना होगा जी, ताकि वो सुरक्षित स्थान चल गया तभी तो नहीं मारा गया ना। चलना आगे देखना प्यारे बच्चे, आगे देखिए आप लोग। चलिए, तो अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है वर्किंग विथ द लैंग्वेज, अर्थात आपको अब भाषा के साथ कुछ काम करना है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बाबू क्या यहाँ पर, उसको मैं समझा देता हूँ। ओके बाबू, क्वेश्चन आपका कहता है कि भाग 1 को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पार्ट 1 को केयरफुली पढ़ना है, एंड आपको एक लिस्ट तैयार करना है मेनी वर्ड्स का, जो इसमें आपको फाइंड करना है इंडिकेट मूवमेंट और डिफरेंट काइंड का, ठीक है ना। देयर इन वन वर्ड दैट ओकर्स, है ना, रिपीटेडली काउंट हैव मेनी टाइम्स पुट, अच्छा आपको क्या करना है, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, एक ऐसे एक शब्द ऐसा है जो बार बार आता है, गिने कितनी बार, उसे 3 श्रेणियों में रखना है, ठीक है ना। जैसे में आपको क्या करना है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, अच्छा इसको हटाइए बाबू। आपको पहले तो फास्ट मूवमेंट, तेज गति, धीमी गति और ना धीमी, है ना बाबू, ना ही तेज
है ना बच्चों, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे शब्द बताना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका भाषा वाला था उसके आंसर में किस प्रकार से आपको लिखना है इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहले फास्ट मूवमेंट और उसके बाद 2 सेकेंड वाला था उसका, एंड नाइदर सो और नॉर फास्ट, मतलब ना ही स्लो था, ना ही धीमी और ना ही फास्ट, है ना बच्चों। इसका बनाना था। जो तेज गति वाला था उसका इसमें बनाना था, और जो ही क्या था बच्चा, तेज धीमी गति वाला, ठीक है ना, उसका इसमें बनाना था। और जो आपका ना ही तेज वाला था, ठीक है ना जी, ना ही धीमी वाला, तो उसका इसमें बनाना था। तो यहाँ पे देखिए बाबू, फॉल वंस एक बार हुआ था, रुस ये 3 टाइम वाक्य में प्रयोग हुआ था, स्वेप्ट अवे ये 3 बार आया था, वास्ट अवे ये 1 बार आया था, राइजिंग, रिसीड, फ्लोटिंग ये सब का प्रयोग हुआ था। तो तीनों कॉलम बना दीजिएगा, तीनों में ये सब शब्द लिख दीजिएगा, और कौन शब्द कितना बार आया था उसको भी लिख दीजिएगा। कोई 1 बार आएगा तो वंस लिखिएगा, 3 बार आएगा 3 टाइम, इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा देयर आर मोर वर्ड्स इन कॉलम ए, कॉलम ए में और भी अधिक शब्द है। डीज आर रिलेटेड टू फास्ट मूवमेंट टू एक्सेप्ट फ्रॉम द सुनामी, अर्थात ये सुनामी से बचने के तेज आंदोलनों से संबंधित हैं, ठीक है ना। इट वाज नेचुरल फॉर मेन एनिमल्स टू मेक फास्ट मूवमेंट इन सच सिचुएशन, अर्थात ऐसी स्थिति में मनुष्य और जानवर को तेज गति से चलना स्वाभाविक ही होता है। द वेव्स आल्सो ओवरटुक सम पीपल वेरी फास्ट एंड वॉश देम अवे। ओके बच्चों, तो लहरें में कुछ लोग बहुत तेज से क्या हुए, पीछे छोड़ दिया और उसे उन्हें बहा ले गई, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं ना। अब आइए कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट विल गिव यू ए क्लू, अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को भरना है। जो आपका क्रिया दिया गया ना, इसी से आपको संबंधित भरना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, भरने का प्रयास करते हैं, है ना बच्चों। पहला वाला आप लोग क्या भरिएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्रेम्बलिंग भरना है, ठीक है बच्चों। इसमें जो आपका है ट्रेम्बल, इसमें आपको सेम टू सेम ट्रेम्बल में ही ING को लगा देना है, ठीक है ना, ट्रेम्बलिंग, ठीक है। या फिर इसमें आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर TREMBERS ट्रेम्बर्स भर लेना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। कहने का मतलब क्या हुआ कि धरती कांप उठी, लेकिन बहुत से लोगों को क्या किया, डैश महसूस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब कांप उठी, है ना, लेकिन क्या ये ट्रेम्बर्स महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर कंपन हुआ, ठीक है, महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार भरना है, वर्ब को भरना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, वाक्य समझा दिया, आप लोग भर लीजिएगा। व्हेन द जू वाज फ्लोडेड देयर वाज ए लॉट ऑफ डैश एंड मेनी एनिमल्स एक्सेप्टेड इनटू द क्या कंट्री साइड, अर्थात यहाँ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज है तो बाबू इसको भरम होता है ना जी। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, कन्फ्यूजन, क्या भरिएगा, कन्फ्यूजन, ठीक है ना। उसी प्रकार तीसरा वाला जो है, वी हियर्ड विथ डैश द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड, रिलीफ है ना, तो इसको आप लोग रिलीफ भरिएगा, क्या भरिएगा, रिलीफ को भरिएगा, ओके। चलिए उसी प्रकार चौथा वाला में आप क्या भरिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये इसी को पूरा भर लीजिएगा यहाँ पर भी। अब पांचवा वाला में क्या भरना है, एक्साइटमेंट, क्या भरना है बच्चा, EXCITEMENT। तो इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा। कहने का मतलब है देयर वाज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक क्या विजिटिंग, अर्थात जब सपेरा आया था तो गांव में बहुत हलचल मच गई थी। तो ये भरने वाला था, सिंपल सा भर वगैरह भरना था, तो मैंने समझा दिया। अब आप लोग भर लीजिएगा, यह है ना बच्चा, यह आप लोग के लिए करने वाला है जी। तो आप तो स्वयं भी करिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बच्चों। अब कहता कि कॉलम ए और कॉलम बी को अच्छे तरीके से ध्यान से आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, सारा कुछ इसमें पढ़िए आप लोग, ओके। उसके बाद आगे देखिए, चलिए तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े। मेघना हुआ स्वेप्ट अवे, द वेव स्वेप्ट मेघना अवे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा आपको। अलमास ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड, समथिंग हिट अलमास ग्रैंडफादर ऑन द हेड, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। देखिएगा ए के वाक्य की तुलना बी के वाक्य अगर की जाए तो हर मामले में कार्रवाई का कर्ता कौन है, बताइए, आप बताइए। इसमें काम कौन कर रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग, क्या कर्ता का उल्लेख ए में है, बताइए। इसमें काम मेघना हुआ स्विफ्ट अवे, मेघना का है ना कर्ता। अरे जो काम करता हो, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं जी, सब्जेक्ट, मेघना सब्जेक्ट है ना जी। जो काम करता है उसी को हम लोग कर्ता बोलते हैं। तो मेघना वाज स्विफ्ट अवे, मेघना जो यहाँ पर सो गया, तो मेघना यहाँ पर सब्जेक्ट है ना जी। तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आप लोग को, तो यहाँ पर देखिए क्या कर्ता का उल्लेख ए में है या बी में, आपको यही बताना। तो ए की क्रिया पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है बाबू स्वेप्ट अवे, अच्छा मेघना वाज स्वेप्ट अवे, अर्थात स्वेप्ट मतलब सो गया नहीं बाबू, बह गया। स्वेप्ट मतलब क्या होता है, बह गया। मेघना बह गया था, ठीक है ना, मेघना भी बह गया था। तो बच्चों यहाँ पर कौन बह गया था, तो मेघना बह गया था ना। यहाँ पर आपको लोग समझ ही रहे ना। तो इस प्रकार आपको बताना कि कौन सा है ना, मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यही आपको बात बताना है, तो बता दीजिएगा जी, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलमास ग्रैंडफादर टू हिट एंड हेड, ठीक है ना। उसके बाद इधर देखिएगा 60 विजिटर्स वेयर वास्ड अवे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आप लोग समझ रहे हैं ना, नो एनिमल्स
केयर केसेस वेयर फाउंड। तो इस प्रकार आप लोग को क्या करना है, इसी पर बताना है कि वे निष्क्रिय रूप में वाक्य निष्क्रिय आवाज में है, इन वाक्य में उस व्यक्ति पर आपको क्या करना है, ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। जो कार्रवाई करता है, बी में क्या है, कार्रवाई में के कर्ता का नाम दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को कार्रवाई में जो काम कर रहा है उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार पढ़ लीजिएगा इसको, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। कंपेयर करना, तो इसी का हम हिंदी मीनिंग आपको समझा दिए, ठीक है ना। अब आइए आप क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन जो कहता है उसको समझिए। कहता है सी वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव और द पैसिव वॉइस व्हेन। जो एक्टिव होगा उसके आगे ये लिखना। देखिए ये जो था मेन, यही हम समझाना चाह रहे थे आपको, ठीक है ना बच्चों। मेरा समझाने का जो मकसद था इसमें यही था बच्चा कि यहाँ पर देखिएगा ये एक्टिव वॉइस है एंड ये पैसिव वॉइस है। देखिएगा एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जैसे राम 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 पढ़ता है, मैंने क्या बताया, राम पढ़ता है, ठीक है। इसका जो पैसिव होगा बच्चों, राम को पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जाता है, तो राम को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर लीजिएगा इज टॉट, यहाँ पर राम रीड्स। तो यही बाबू है, आप लोग एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। तो एक्टिव आप लोग देखिएगा ए में जो है ये एक्टिव में है एंड इसमें बी में पैसिव में कर दिया है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि बच्चा कि कौन सा एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है। जो एक्टिव में रहेगा उसके आगे ए लिखना है, जो पैसिव में रहेगा उसके आगे पी लिखना है। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। कहता है समवन स्टॉल माई बाइसिकल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी इस वाक्य पैसिव में होंगे, जो भी पैसिव में होगा उसमें क्या होता है बच्चा, वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। कहता है किसी ने मेरी साइकिल को चुरा ली। ये देखिएगा स्टोल, स्टोल है तो स्टोलन रहता तब हम पी देते, बट यहाँ पर एक्टिव में है तो यहाँ पर ये दे देंगे। द टायर्स वेयर है ना डिफल्टेड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा डिफल्टेड ईडी आ गया, वर्ब थ्री आया ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या बताना आप लोग, पैसिव बताना, ठीक है ना। जैसे ही ईडी आग लग गया, वर्ब थ्री आया, हम बता देंगे पैसिव में से। आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन डिचेज नियर माई डिचेज। देखिए यहाँ पर नहीं ना, तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा ये एक्टिव में है, ठीक है ना। चलिए इट हैज बीन थ्रोन ट्री। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थ्रोन है ना, ये क्या आया, वर्ब थ्री आ गया, यहाँ पर हम बता देंगे पैसिव में है। माय फादर गिव आ गया ना बच्चों, तो आप बता दीजिएगा गिव इट टू द क्या मैकेनिक, है ना बच्चा। अच्छा गिवेन रहता, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, गिवेन जो होता है ना, गिवेन ये होता है वर्ब थ्री, गिव नहीं है बाबू, गिव गेव गिवेन। तो गिवेन है वर्ब थ्री, गेव नहीं है वर्ब थ्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिव। सिंपल सा ट्रिक से बता रहे हैं ना जी। चलिए द मैकेनिक रिपेयर्ड बच्चों इट फॉर मी। तो बच्चों यहाँ पर भी आप लोग रिपेयर है, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या बताइए, एक्टिव ही बताइएगा। मैकेनिक जो है वो रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं, रिपेयर समझते हैं आप लोग। रिपेयर का मतलब क्या होता है कि मेरे लिए इसने मरम्मत किया है, ठीक है, मेरे लिए इतना किया है जी, ठीक है। चलिए तो समझ गए आप लोग, इस प्रकार आप लोग को बताना है। आगे देख लीजिए, आगे अब आप लोग को बोलना और लिखना है, तो इसमें आप लोग को लिखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कहता है आपको एक पत्र लिखना होगा इस डेट में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ स्पीकिंग एंड राइटिंग का जो क्वेश्चन है, स्पीकिंग एंड राइटिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इतना बड़ा सा है, तो इसका उत्तर मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पीडीएफ में आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और समझाने लगूंगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ऐसे ही 23 मिनट का हो चुका है बच्चों, ठीक है। एंड सेकेंड वाला जो आपका था, इसका भी आंसर यहाँ पर है। तो आप लोग इसको स्वयं से क्या कीजिएगा, अटैम्प्ट कीजिएगा, स्वयं से लिख दिया यहाँ पर फॉर सेल्फ अटैम्प्ट। आप लोग के लिए कुछ तो आपके लिए भी क्या होना चाहिए बच्चों, होमवर्क होना चाहिए ना। तो मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने द सुनामी जो आपका चैप्टर था इसका भी क्वेश्चन आंसर कर लिया है। मैंने आप लोग को इसका ट्रू फॉल्स वाला जो भी क्वेश्चन था ये सारा क्वेश्चन का उत्तर बता दिया हूँ। आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 को भी जाकर देख लीजिएगा। आई होप कि ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर लेंगे एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आप लोग प्यार दिखाते रहिए, आप लोग क्लास में जुड़ते रहिए। 6 PM में मेरा डेली क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। और कोई बच्चे क्लास 8 का है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड ऐप पर भी क्लास करते रहिए।